हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द एरोनॉट्स। ये मूवी एक ट्रू सर्वाइवल स्टोरी है जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक लड़की और उसका एक साथी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में फंस जाते हैं जमीन से पूरे 36,000 फीट ऊपर एक हॉट एयर बलून में। ये लोग वहाँ से वापस आ पाए या नहीं, इस बारे में आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1862 से, जहां हम लंदन शहर में एमिलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं। एमिलिया अपनी बहन एंटोनिया के साथ एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही होती है। जाते वक्त रास्ते में इसे अपने पति का एक डरावना ख्वाब आता है। इस ख्वाब में ये देखती है कि इसका हस्बैंड एक हॉट एयर बलून से नीचे की तरफ गिर रहा है। इस ख्वाब से ये बहुत डर जाती है और डर के मारे इस गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद एंटोनिया इसके पास आकर इसको संभालती है। फिर जब ये थोड़ा नॉर्मल होती है तो ये दोनों यहाँ से उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर इनको जाना था। इसके बाद अगले सीन में हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक वेदर रिपोर्टर होता है। आज के दिन जेम्स यहाँ अपने एक साथी जॉन के साथ एक बहुत बड़े हॉट एयर बलून को हवा में 23,000 फीट ऊपर ले जाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है, जो कि आज से पहले किसी ने नहीं बनाया। अब उड़ान से पहले जेम्स का साथी जॉन इसे आकर बताता है कि आज मौसम बहुत खराब है, यानी तुम्हें फिलहाल ऊपर नहीं जाना चाहिए। जेम्स भी इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक नेड नाम का आदमी आकर जेम्स को जबरदस्ती ऊपर जाने के लिए कहता है। दरअसल दोस्तों, इस आदमी ने जेम्स के ऊपर पैसे लगा रखे हैं और अगर जेम्स आज इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं बना पाया तो ये आदमी अपने पैसे हार जाएगा। इसलिए ये जेम्स पर बहुत दबाव डालता है कि तुम्हें आज किसी भी हाल में ऊपर जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स अब बिना मौसम की परवाह किए ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी वक्त दोस्तों यहाँ पर वो लड़की एमिलिया भी आ जाती है जो कि इस एयर बलून की पायलट होती है। ये यहाँ आते ही सबसे पहले दर्शकों को एंटरटेन करती है और फिर बाद में जब ये इस बलून में चढ़ती है तो इसे भीड़ में एक आदमी नजर आता है। इस आदमी को देखकर एमिलिया का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। अब दोस्तों ये आदमी कौन है इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। फिर हम देखते हैं कि एमिलिया और जेम्स बैलून में बैठकर काफी ऊपर तक आ जाते हैं। ऊपर आकर ये जेम्स से उसका डॉग लेकर उसे इतने ऊपर से ही नीचे फेंक देती है। नीचे से सभी लोगों को ये देखकर बहुत अजीब फील होता है कि एमिलिया ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि इस डॉग के नीचे गिरने से पहले ही उसका पैराशूट ओपन हो जाता है। यानी ये सब एमिलिया का बस एक करतब था। इसके बाद कुछ ही मिनटों में ये लोग 1200 फीट की ऊंचाई तक आ जाते हैं। यहाँ से लंदन शहर इन दोनों को बहुत खूबसूरत दिख रहा था। इसी वक्त जेम्स यहाँ से एक छत को देखता है जिस पर चढ़कर किसी वक्त ये और इसका दोस्त हॉट बैलून्स को देखते थे, और आज ये इतनी ऊंचाई से इस शहर को देखकर बहुत अच्छा फील करता है। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद ये अपने सामने खराब मौसम को देखते हैं और फिर इसके तुरंत बाद सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। जेम्स कई सारे लोगों को ये बता रहा होता है कि मैं बहुत जल्द सबको ये बताऊंगा कि मौसम कब खराब होने वाला है। यानी दोस्तों यहाँ से हमें पता चलता है कि उस समय में फिलहाल अब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे हम मौसम का पता लगा सकें। जेम्स यहाँ सबके सामने इस बात का दावा करता है कि वो जल्द ही वेदर रिपोर्ट को सबके सामने पेश करेगा, लेकिन इसके सामने जितने भी लोग होते हैं वो इसकी बातों पर हंसकर यहाँ से चले जाते हैं। उन सभी का ये मानना होता है कि अभी या इन फ्यूचर में कोई भी समय से पहले वेदर रिपोर्ट नहीं पेश कर सकता। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है जहाँ हम लोग एमिलिया और जेम्स को 5000 फीट की ऊंचाई पर देखते हैं। जेम्स इस ऊंचाई को एक पेपर पर लिखकर अपने साथ लाए एक कबूतर के पैर पर बांधकर उसे नीचे जॉन की तरफ भेज देता है। अब दोस्तों इसके बाद ये दोनों बादलों के बीचों बीच आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एमिलिया को एक बार फिर से वो आदमी दिखता है जिसे इसने यहाँ पर आने से पहले नीचे देखा था। अब हमें पता चलता है कि आदमी कोई और नहीं, ये एमिलिया का हस्बैंड होता है जो कि कुछ सालों पहले ऐसे ही किसी हॉट एयर बलून से नीचे गिरकर मर गया था। अब दोस्तों इसी वक्त इनके बैलून को एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। इस झटके से इनका बैलून पूरी तरह से हिल जाता है। इसी वक्त यहाँ पर बहुत तेज हवाएं और बारिश होने लग जाती है जिससे कि इनके बैलून का संतुलन खराब होने लग जाता है। इसी दौरान बलून के अंदर जेम्स के सर पर चोट लग जाती है और फिर इन तेज हवाओं के चलते एमिलिया इस बलून से नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी जेम्स सही समय पर उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। इसके बाद एमिलिया को यहाँ पर एक आइडिया आता है। ये इस बलून में से कुछ सामान नीचे फेंक देती है ताकि इस बलून का वजन हल्का हो सके और ये दोनों इन काले बादलों से ऊपर जा सकें। फिर हम देखते हैं कि सामान फेंकने के बाद एमिलिया का ये आइडिया काम कर जाता है। थोड़ी देर के बाद ये सच में उन काले बादलों से ऊपर उठकर साफ मौसम में आ जाते हैं। यहाँ आकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि एक तो आज इन दोनों की जान जाते जाते बची और दूसरा ये लाइफ में पहली बार बादलों के ऊपर आए हैं। यहाँ का नजारा देखकर ये लोग बहुत खुश हो रहे थे, पर नीचे जॉन को इनका बलून अपने दूरबीन से कहीं नजर नहीं आता। इस बात से उसे इन दोनों की फिक्र होने लग जाती है। लेकिन इसी वक्त एक बच्चा इसके पास आकर इसे उस एयर बलून को देखने के लिए कहता है। जॉन जब इसे दूरबीन देता है तो इस छोटे बच्चे को वो बैलून नजर आ जाता है। फिर जॉन को भी वो बैलून नजर आ जाता है जिससे इस बार एक राहत की सांस लेता है। ऊपर एमिलिया को एक बार फिर से अपने हस्बैंड का ख्वाब आता है जो कि इस बैलून से नीचे की तरफ गिर रहा था।
इसके बाद सीन एक बार फिर पास्ट में शिफ्ट होता है। ये वो वक्त होता है जब एमिलिया के हस्बैंड की डेथ हुई थी। एमिलिया अपने हस्बैंड की डेथ के बाद बहुत सैड रहती थी, लेकिन एक दिन इसकी बहन इसे एक पार्टी में लेकर जाती है ताकि इसका मूड थोड़ा फ्रेश हो सके। अब उस पार्टी में ये पहली बार जेम्स से मिलती है। जेम्स इसे यहाँ पर अपने बारे में बताता है कि वो एक वेदर रिपोर्टर बनना चाहता है। फिर जेम्स इसे यहाँ पर यह भी बताता है कि वो एक हॉट एयर बलून से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है। ये कहता है कि मुझे एक पायलट की जरूरत है, यानी ये एमिलिया को अपने बलून का पायलट बनाना चाहता था। एमिलिया पहले इसे मना कर देती है, लेकिन बाद में ये किसी तरह से मना लेता है। इसके बाद एमिलिया और जेम्स अपने एयर बलून पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसी दिन यहाँ पर एमिलिया की बहन आती है जो कि इसे ऐसा करने से रोकती है। उसके मना करने से ये गहरी सोच में चली जाती है और फिर सीन एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है। इस वक्त तक ये लोग काफी ऊपर तक आ चुके थे। एमिलिया यहाँ पर जेम्स को अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि वो एक बहुत बहादुर इंसान था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जो उससे पहले किसी और ने ना किया हो। अब दोस्तों, इसके इतना कहते ही कहानी एक बार फिर से पास्ट में चली जाती है, जहां इस बार एमिलिया जेम्स के पास जाकर उसे मना कर देती है कि वो इसके साथ एयर बलून में नहीं जा सकती। इसके ना जाने का कारण ये होता है कि जब उस दिन इसकी बहन ने इसे जेम्स के साथ एयर बलून में जाने के लिए मना किया था, तो तब से इसके मन में एक डर बैठ चुका था कि इसकी वजह से जेम्स की जान पर कोई खतरा न बन जाए। इसके मना करते ही जेम्स इससे कहता है कि मैं तुम्हारे सहारे इस मिशन को पूरा करने वाला हूँ, इतना आगे आकर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। लेकिन एमिलिया फिर भी इसकी बात नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स अगले दिन किसी और पायलट को अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन वो पायलट इतनी ऊंचाई पर जाने से मना कर देता है। उसके मना करते ही जेम्स पूरी तरह से हिम्मत हार जाता है। अब फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि ये लोग बैलून में काफी ऊपर तक आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फाइनली ये लोग 23,000 फीट की ऊंचाई को पार कर लेते हैं, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी इतनी ऊंचाई तक नहीं गया। ये दोनों भी अपनी इस अचीवमेंट से बहुत खुश होते हैं। जेम्स नीचे की दुनिया को एक खबर पहुंचाने ही वाला होता है कि तभी एमिलिया से यहाँ से नीचे जाने के लिए कहती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आकर इनका टेम्परेचर बहुत गिर चुका था और अगर ये यहाँ से थोड़ा और ऊपर गए तो ये ऊंचाई इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन जेम्स एमिलिया से कहता है कि मैं बस थोड़ा और ऊपर जाना चाहता हूँ, जिसके बाद एमिलिया भी इसकी बात मान जाती है और कहानी एक बार फिर से पास्ट में चली जाती है। पिछली बार हमने देखा था कि एमिलिया ने जेम्स के साथ बैलून में जाने के लिए मना कर दिया था, इसलिए आज जॉन, जो कि जेम्स का साथी होता है, वो एमिलिया के घर आकर उसे जेम्स की एक बुक दिखाता है। जॉन कहता है कि जेम्स एक बहुत अच्छा वेदर साइंटिस्ट है, अगर तुमको उस पर भरोसा नहीं है तो आज की रात स्नोफॉल होगी। ये मैं नहीं बल्कि ये जेम्स का मानना है। ये कहकर ये आदमी यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद एमिलिया को ये समझ नहीं आता कि ये आदमी जेम्स के बारे में सच बोल रहा था या फिर वो इसको मनाने के लिए आया था। फिर रात को जब ये अपने हस्बैंड के कब्र के पास बैठी होती है तो ये देखती है कि यहाँ पर अचानक से ही स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर इसे समझ में आ जाता है कि जॉन जेम्स के बारे में सही बोल रहा था और अब इसे जेम्स का साथ देना चाहिए। फिर दोस्तों, कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। इस वक्त हम इन दोनों को 26,500 फीट की ऊंचाई पर देखते हैं। यहाँ की ठंड इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। जेम्स इस खबर को भी नीचे पहुंचाने ही वाला होता है, पर तभी इसके कबूतर की इस ठंड से मौत हो जाती है। उस आखिरी कबूतर के मरते ही जेम्स उसके पिंजरे को नीचे फेंक देता है ताकि इसके बलून का वजन और कम हो सके और ये यहाँ से और ऊपर जा सके। एमिलिया यहाँ से और ऊपर नहीं जाना चाहती। वो जेम्स को यहाँ से ऊपर जाने से रोकती है। उसे रोकते रोकते इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन फिर इसी वक्त टेम्परेचर डाउन होने के कारण जेम्स के नाक से खून बहने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स अब गुस्से में आकर एमिलिया से कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ क्यों हुई। वो भी तुम्हारी तरह डरपोक होगा, जिसकी इतनी ऊंचाई देखकर जान निकल गई होगी। ये सुनकर तो एमिलिया को इस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। ये इसे कहती है कि मेरा हस्बैंड डरपोक नहीं था, जिसके बाद ये इसे उस दिन की पूरी सच्चाई बताती है कि इसके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई। ये बताती है कि एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही किसी एयर बलून में थे, तब मैं भी उनसे हमारे बैलून को और ऊपर ले जाने की जिद करती हूँ, जिस वजह से काफी ऊपर जाने के बाद हमारा बैलून एक जगह पर फट जाता है। ऐसा होते ही हमारा बैलून बड़ी ही तेजी से नीचे गिरने लग जाता है। इस दौरान हमने हमारे बैलून से सभी चीजों को नीचे गिरा दिया ताकि बैलून का वजन कम हो सके। इस सब का जब कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ तो मेरे हस्बैंड ने मेरी जान बचाने के लिए खुद ही बैलून से नीचे जंप लगा दी ताकि मेरी जान बच सके। अब सच्चाई जानकर जेम्स को बहुत दुख होता है और वो इससे माफी मांगता है। इस बार हम देखते हैं कि ये एमिलिया की बात मानकर बैलून को यहाँ से नीचे ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद एमिलिया जैसे ही यहाँ से नीचे जाने के लिए अपने बैलून की गैस को कम करती है तो तभी ये देखती है कि लो टेम्परेचर की वजह से बैलून के ऊपर बर्फ जम चुकी है, यानी अब इसे इस बैलून के ऊपर जाकर वहाँ से उस बर्फ को हटाना होगा। पर यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि
इतनी ऊंचाई में अगर इससे कोई गलती होती है तो इसकी वहाँ जान भी जा सकती है, लेकिन अब इसके अंदर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता, इसलिए ये अब हिम्मत करके बलून के ऊपर चढ़ने लग जाती है। ऊपर जाते वक्त एक जगह पर इसका पैर स्लिप हो जाता है, पर इसने खुद को एक रस्सी से बांध कर रखा था जिससे ये नीचे गिरने से बच जाती है। फिर काफी मुश्किलों के बाद ये फाइनली ऊपर तक पहुंच जाती है। यहाँ पर आते ही ये अपने पैरों से उस बर्फ को हटाने की कोशिश करती है। इसे यहाँ पर अब सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद इसने वहाँ से काफी सारी बर्फ हटा दी थी। बर्फ हटने के बाद अब वहाँ से गैस पास होने लग जाती है और इनका बलून अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिरने लग जाती है, लेकिन उस रस्सी के साथ बंधे होने के कारण ये नीचे नहीं गिर पाती और फिर जब इसकी आंख खुलती है तो ये उसी रस्सी के सहारे ही बैलून की बास्केट के अंदर आ जाती है। अब जैसे ही ये अंदर की तरफ जाती है तो इसे वहाँ पर जेम्स अधमरी हालत में मिलता है। इसकी ये हालत देखकर इसे लगता है कि शायद जेम्स की मौत हो चुकी है, लेकिन हम देखते हैं कि अगले ही पल जेम्स अपनी आंखें खोल देता है। इसे जिंदा देखकर एमिलिया को बहुत खुशी होती है और फिर ये दोनों यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगते हैं। काफी नीचे आने के बाद मौसम भी अब नॉर्मल हो चुका था, पर इसी दौरान ये नोटिस करते हैं कि इनका बैलून अब पहले से काफी ज्यादा स्पीड से नीचे उतर रहा था। जेम्स जब ऊपर की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि बैलून के ऊपर वाले हिस्से से गैस लीक हो रही है। इसे देखते ही ये दोनों इस बलून को हल्का करने के लिए यहाँ पड़ा सभी सामान नीचे फेंक देते हैं। सामान नीचे फेंकने के बाद भी स्पीड पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए फिर ये दोनों बलून की रस्सियों पर चढ़कर बास्केट को बैलून से अलग कर देते हैं। बास्केट के अलग होने से भी इनकी स्पीड कम नहीं होती, इसलिए एमिलिया इस बार जेम्स की जान बचाने के लिए खुद यहाँ से नीचे की तरफ कूदने लग जाती है ताकि ये बलून और भी ज्यादा हल्का हो सके और उससे जेम्स की जान बच जाए। लेकिन इसके जंप लगाने से पहले ही जेम्स इस बैलून की सारी रस्सियां काट देता है, जिससे इनका बैलून एक पैराशूट में बदल जाता है। अब दोस्तों जेम्स के इस आइडिया से इस बैलून की स्पीड तो कम हो जाती है, पर ऊंचाई ज्यादा होने के कारण ये लोग जमीन पर लैंड होते ही बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब इन दोनों को होश आता है तो ये दोनों एक दूसरे से गले मिलकर अपनी इस अचीवमेंट का जश्न मनाते हैं। फिर इसके कुछ दिनों के बाद जेम्स को रॉयल कोर्ट से इनविटेशन आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वही जगह होती है जहां कुछ समय पहले इसकी बातों का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज इसकी मेहनत की वजह से यहाँ पर सभी लोग इसके नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेम्स इन सबको ये भी बताता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं और हर एटमॉस्फेयर में अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, यानी आने वाले टाइम में हम लोग मौसम का पता समय से पहले ही लगा लेंगे। इसके बाद मूवी के एंड में हम जेम्स और एमिलिया को फिर से आसमान में एक एयर बलून में देखते हैं और फिर इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।